जय श्री राम। मित्रों, हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, जिनमें से एक है छुआछूत, जात पात। और ये ऐसे बंधन हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी बरबस झेल रहे हैं, क्योंकि हमें समाज में रहना है तो सामाजिक नियमों को पालन करना है। जबकि अगर देखा जाए तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन जाति और समाज या धर्म के नाम पर हम कुछ कुरीतियों को अपने समाज में स्थान दिए हुए हैं। इसी प्रकार की एक घटना है। एक बार दक्षिण भारत के एक बहुत महान संत आचार्य रामानुजाचार्य जी भगवान रंगनाथ के मंदिर की ओर जा रहे थे। उनके साथ में संतों की एक बहुत बड़ी टोली थी। गर्मियों के दिन उस चिलचिलाती धूप में सभी संत बेहाल हो गए, और जब सामने देखते हैं तो एक बहुत सुंदर आम का बाग लगा हुआ था। सभी ने निर्णय किया कि इस दोपहर में हम इसी बाग में विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और जैसे ही बाग में पहुंचे, शीतलता का अनुभव हुआ। कुछ ही देर में वहां पर वो पके हुए आम उन पेड़ों से गिरे। संतों ने उनको एकत्रित कर भगवान का भोग लगाया, भगवान को समर्पित करके, और स्वयं भी पाए। इतने में ही एक राहगीर गुजरा। उसे देखकर उन्होंने एक कौतूहलवश पूछा कि भाई, ये बाग किसका है। तब उस राहगीर ने कहा, ये बाग नगर की प्रसिद्ध नगर वधू का है। और जैसे ही संतों ने सुना कि ये नगर वधू का बाग है, तो उनके मन में एक घृणा भर गई कि हमने आज वेश्या के यहाँ का धन ग्रहण कर लिया है, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। और इसको मन ही मन में सभी संत गिलानी के रूप में देख रहे थे। और प्रभु का एक चमत्कार होता है। उसी समय वो वैश्या एक सोने के बहुत बड़े थाल में अपने सारे जीवन की कमाई हुई संपत्ति को लेकर के आ जाती है, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सभी कुछ था। और आकर के वो संत के चरणों में डाल देती है। कहती है, महाराज, आप इसे ग्रहण करें, जिससे मेरे जीवन का कुछ बोझ कम हो सके। तब संत कहते हैं, देवी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ये पापपूर्ण तरीके से कमाया गया धन है। तो वो गण का जब ज्यादा अनुनय विनय करती है तो कहते हैं, अगर आप तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम जो है ठाकुर जी को एक मुकुट बनवा दो इस धन से। उसे हम ठाकुर जी को पहना देंगे और तुम्हारा भी उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। संत की बात का वो सम्मान करते हुए गड़का नगर के उत्तम स्वर्णकार के पास जाती है और कहती है
कि ऐसा सुंदर मुकुट बनाओ जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो। जो भी लगे उसकी चिंता मत करो। उस स्वर्णकार के द्वारा बहुत सुंदर मुकुट बनाया जाता है। रामानुजाचार्य जी श्री रंगनाथ जी के मंदिर में हैं और वो गणिका संदेश देती है कि श्री महाराज जी मैं आ रही हूँ, उस मुकुट को लेकर के और आप प्रभु को समर्पित कर दें। लेकिन आश्चर्य, जब वो मंदिर से 200-300 फीट दूर रह जाती है, उसी समय फिर एक अनहोनी कहें, चमत्कार कहें, घटना घटित होती है। वह गणिका रजस्वला हो जाती है। तो वह स्वयं विचार करके कि मुझे इस अपवित्र दशा में भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, वो वहीं खड़ी हो जाती है और अपनी सखियों के द्वारा संदेश भेजती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है और महाराज जी से कह दो कि ये मुकुट ठाकुर जी को समर्पित कर दें। रामानुजाचार्य जी आते हैं और वो मुकुट लेकर के जाते हैं, पुजारियों को देते हैं कि ये आप रंगनाथ स्वामी को पहना दीजिए। सभी पुजारी उस मुकुट को लेकर के जाते हैं और पहनाने का प्रयास करते हैं। तो कभी रंगनाथ स्वामी बड़े हो जाते हैं, यानी जितनी पुजारी की हाथ की पहुंच है उससे भी ऊपर हो जाते हैं, और अगर कोई सीढ़ी आदि लगाता है या अन्य प्रयास करता है तो इतने छोटे हो जाते हैं, यानी मुकुट भगवान नहीं ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा क्रम काफी देर चलता है। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़ते हैं कि मैं ऐसे ही मुकुट नहीं पहनूंगा, जिसने बनवाया है मैं उसी के हाथ से पहनूंगा। तब ये सूचना जाती है उस नगर वधू के पास और वो आती है। जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर वह पैर रखती है तो ठाकुर जी अपनी गर्दन आगे कर देते हैं और गणिका सादर उनको वह मुकुट पहनाती है। पुजारी कहते हैं महाराज ये तो बहुत बड़ा भेदभाव किया आपने। हम लोग हर प्रकार से शुद्ध होकर के वेदों का उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तब भी आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह नहीं करते हैं। लेकिन आपने इस वैश्या के ऊपर ऐसी कृपा की। और इधर भगवान का वार्तालाप चल ही रहा है, उधर उस वैश्या के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकलती है और प्रभु के चरणों में समाहित हो जाती है। तब वो पुजारियों से कहते हैं कि इस गणिका ने अपने पूरे जीवन की जो अर्जित निधि थी वो मुझे समर्पित कर दी, और उसको ये भी नहीं था कि मुझे इस बात का कोई सम्मान मिले या मेरा कहीं नाम ख्याति हो जाए। वो तो अपने आप को बहुत पीछे रखकर चल रही थी। तभी मैंने उसको स्वयं मुकुट पहनाने के लिए कहा, और जो मुझको समर्पित है, जिसका मेरे प्रति भाव है, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। तो मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।